राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो पूरे कार्तिक के महीने में सुबह शाम हमें पूजा कैसे करनी है, यानी कार्तिक की संपूर्ण पूजा विधि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक स्नान शुरू हो गया है तो सुबह सुबह जल्दी उठकर हमें स्नान करना है। तारों की छाँव में ही हमें स्नान करना है, यानी कि 5 बजे से पहले पहले आप स्नान कर लीजिएगा। और स्नान के जितने भी नियम हैं उसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप उनको भी एक बार ज़रूर देख लेना। सुबह सुबह जल्दी स्नान करने के बाद सबसे पहले हम तुलसी जी और पथवारी के आसपास सफाई कर लेंगे। उसके बाद पथवारी में जल सींचेंगे, तुलसी जी में जल सींच देंगे। फिर हमें स्वास्तिक बनाना है, तो मैं यहाँ पे हल्दी से स्वास्तिक बना रही हूँ। पथवारी पे दोबारा स्वास्तिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसके बाद देसी घी का दिया जला देंगे और जो तुलसी जी हैं उनको हम चुनरी उड़ा देंगे। तो पहले दिन ही तुलसी माता को आप चुनरी उड़ा दें। अब पूरा महीना तुलसी माता यही चुन्नी ओढ़े रहेंगी। इसके साथ आप कलावा समर्पित कर दीजिए। अगर तुलसी माता के लिए आपके पास चुन्नी नहीं है तो आप सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। और पहले दिन हमें चुनरी और कलावा दोनों चीज समर्पित करनी है, तो आप ये भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। पथवारी जो हमने बनाई है वो माता को, तुलसी जी को, दिए को, सभी को हम तिलक करेंगे। तिलक के बाद हम तिल समर्पित करेंगे। तिल समर्पित करने के बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिले आप वो फूल समर्पित कर दीजिए। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास जो फूल है मैंने वो फूल समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग हमें दूध दही का समर्पित करना है, क्योंकि दूध दही का भोग सबसे ज्यादा पुण्यदायी होता है। और पथवारी को जो है दूध दही से सींचा जाता है, तो इसलिए हम दूध दही का भोग समर्पित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये मिट्टी की कुलिया ली हैं, आप चाहे तो आप जो है कटोरी भी ले सकते हैं। दूध दही के हल्के छींटे हमें लगाने हैं। अगर हम पूरा डाल देंगे तो हमारी पथवारी जो है उग नहीं पाएगी अच्छे से। हल्के हल्के छींटे हमें लगा देने। साथ में आप कोई भी ऋतु फल जो आपके पास है आप वो समर्पित कर दे। मीठे में आप चीनी, मिश्री, पतासा कोई भी समर्पित कर सकते हैं। हम जो है प्रसाद को गमले में नहीं डालेंगे, मीठा डालेंगे तो गमले में जो है चींटियां आ जाएंगी। बस हम स्पर्श करा के रख देंगे। इस तरह से जो है हम भोग समर्पित कर देंगे। रोजाना आप अलग अलग भोग समर्पित कर सकते हैं। हो सके तो आप दूध दही का भोग जो है रोज समर्पित कर दीजिएगा। के बाद फूल और तिल हाथ में लेकर हम कार्तिक मास की कहानियां सुनेंगे। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियों की वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां से सुन लेना। कार्तिक माहात्म्य का आप अध्याय पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम कार्तिक माहात्म्य पढ़ेंगे और कहानियां सुनेंगे। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पथवारी माता की आरती करेंगे। साथ में हम तुलसी जी की आरती करेंगे। तुलसी जी और पथवारी माता की अगर आपको आरती आती है तो आप वहां से कर सकते हैं, नहीं तो आप फोन से भी जो है आरती सुन सकते हैं। आरती नहीं आती है तो फिर आप क्लॉकवाइज घुमाकर भी इस तरह से जो है 5 बार घुमाते हैं तो वो आरती का ही स्वरूप माना जाता है। इस तरह से जो है आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा आप जरूर करें। परिक्रमा आप 5, 7, 9 कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा परिक्रमा ना कर सके तो 2 परिक्रमा आप कम से कम जरूर करें। और अगर आपकी पथवारी या तुलसी ऐसी जगह पर है जहां आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो जहां पर आप पूजा कर रहे हैं वहीं पे खड़े होके परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करने के बाद जो जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो परिवार में बांट देंगे। और जो दूध दही का प्रसाद है उसको हम अपने घर में यूज कर लेंगे। आप चाहे तो आप उसको दान भी दे सकते हैं या आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। सुबह के समय तो हमें इस तरह से पूजा करनी है। और शाम के समय आपको पथवारी और तुलसी जी में एक दीपक जरूर जलाना है। शाम को भी पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी और पथवारी में दीपक आप जरूर जलाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप कार्तिक स्नान की पूजा कर सकते हैं। और जब सुबह आप कार्तिक स्नान करें तो भजन आप जरूर गाएं। अगर आपको भजन नहीं आते हैं तो आप फिर भजन फोन से सुन लें, लेकिन भजन आप जरूर सुने। कम से कम 2 भजन तो आप जरूर सुने। इस तरह से जो है हमारी कार्तिक स्नान की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूरे कार्तिक के महीने इस तरीके से आपको पूजा करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल
यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म की सभी तीज त्योहारों की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।